हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको सिखा रहा था निश्चित समाकलन के गुणधर्म। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के बिहाफ पर मैंने आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराया है। आई होप 3 की 3 लेक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। इतना ज़्यादा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको आज के इस लेक्चर का एक भी क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बिहाफ पे जो लेक्चर नंबर 5, 6 एंड 7, 3 लेक्चर हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, उसको आप लोग पहले जा करके देख लीजिए, तब इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में ना हम निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि चैप्टर 1 लेकर के चैप्टर 7 तक आपको समाकलन ही पढ़ाया जा रहा है, इंटीग्रेशन ही पढ़ाया जा रहा है, और उन सभी की सभी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये वाली होने वाली है जो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ तो आपके पास होगी ही, नहीं होगी तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन के नाम से है। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, किसको प्रूफ करना है। लिमिट लगी है 0 से π/2 √10x 1 प्लस √10x dx इक्वल टू π/4। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार याद दिलाता हूँ। प्रॉपर्टी थी 0 to a fx dx इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 0 to a fa माइनस x dx हुआ करता था। आई होप ये प्रॉपर्टी नंबर 5 रही होगी। और इसी के पहले एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे, अगर यहाँ पर a to b fx dx होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a to b fa प्लस b माइनस x dx। याद होगा आप लोगों को। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये इसी का रूप था, ऐसा हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ दिख रही है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। सबसे क्या, आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन में ना यही वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से समझिए कैसे इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 0 to π/2 √10x अपान में 1 प्लस √10x। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाता है और फिर इसको i के इक्वल लेट कर लिया जाता है। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट मीन्स माना दिस इज i इज इक्वल टू 0 to π/2 √10x, ध्यान देना, अपान में 1 प्लस √10x और dx तो लगा ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। tan को डियर स्टूडेंट्स क्या करो, साइन और कॉस में चेंज करो, नीचे वाले tan को भी ऊपर वाले tan को। आराम से समझिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए i इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 0 to π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √sin x अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना √cos x लिख सकते हैं, है ना, अपान में 1 प्लस √sin x अपान में √cos x dx। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है बातें। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 मिलेगा, यहाँ पे बच्चों √sin x मिलेगा, अपान में √ कितना मिलेगा cos x। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको √cos x मिलेगा और प्लस √sin x मिलेगा, अपान में बच्चों √cos x मिलेगा, और ये भाई साहब हो जाएंगे कैंसिल। फाइनली आपको i इज इक्वल टू जो मिला है वो मिला है डियर स्टूडेंट 0 to π/2 √ कितना, ध्यान दीजिएगा, √sin x मिला है, ठीक है, अपान में √cos x प्लस sin x, इसको हम sin x प्लस cos x लिख सकते हैं, या cos x प्लस sin x ही लिखे रहेंगे।
उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस लगभग आपको हर एक क्वेश्चन में करनी होगी। सो इसको खूब ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, थर्ड फोर्थ, सब के सब क्वेश्चन में मैं यही लॉजिक यूज करूंगा बार बार हर एक क्वेश्चन में, और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में इस लॉजिक का यूज करते हुए क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, ध्यान देना, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a fx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो ऐसा जब यूज़ करोगे तो बी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से, हमारे पास a की जगह पे कितना है π/2, तो हमें a माइनस एक्स रखना होता है, तो a की जगह पे π/2 होगा, तो हम हर जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स। इसका मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट ओवर साइन a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स अपान में अंडर रूट साइन, ठीक है, π/2 माइनस एक्स होगा, प्लस में कास रूट में ही होगा π/2 माइनस में x होगा, और dx तो रहेगा ही। आराम से समझते चलिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 to π/2। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे देखो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, और dx। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब एक बारी देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, मीन्स दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलेगा। देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ लिखेंगे एडिंग मीन्स जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट देखो i और ये i, कितना i हो गया, 2i हो गया। अब देखो इसका हर बराबर है, देखो हर सेम है, बस साइन पहले लिखा है, इसमें कॉस पहले लिखा है, तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा 0 से π/2, ऊपर जो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा अंडर रूट साइन एक्स, और प्लस में हो जाएगा अंडर रूट कितना कॉस एक्स, और अपान में डियर स्टूडेंट्स सेम चीज़ मिल जाएगी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और क्या हो गया, dx हो गया। अब इससे क्या होगा, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी का यूज़ है। अगर इस क्वेश्चन को हम बिना प्रॉपर्टी का यूज़ किए हुए सॉल्व करने का प्रयास करें तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और पूरी संभावना है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा ईजी हो चुका है, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर 2i इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिला है 0 to π/2 और 1 dx मिला है। देखो ये कट गया तो 1 बचा। अब देखो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस में 0 से कोई मतलब नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से i इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, π/4। जब 2 उधर जाएगा, π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो i इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा। तो फाइनली i इज इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, π/4 आ गया। i का मतलब क्या है, i आप लोगों ने इसी को माना था, मीन्स इसकी वैल्यू π/4 है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। स्टार्टिंग से ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल, अब बताओ इतना बड़ा एग्जाम्पल मुझे वहाँ पर देना उचित था क्या, नहीं था। इसीलिए हर एक चीज़ का प्रॉपर सही समय आता है। उस सिचुएशन में जब आप लोग चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको पूरा फील आया होगा, कैसे मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी नहीं याद रही होगी तो सही भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करनी, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूं उस क्वेश्चन में भी हमें एकदम सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। और आप लोगों के पास पीडीएफ है, निकालिए फटाक से क्वेश्चन और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करिए। या पीडीएफ अभी लेके नहीं बैठे हो तो चलो मेरे साथ करिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व करिए। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बाद इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, ज़रूर ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले से बता चुका हूँ, सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं कि ये लॉजिक यूज़ करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 0 to π/2, सही है। और उसके बाद लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर x लिखा है, अपान में साइन x है और प्लस में कॉस x है, ठीक है। dx है इज इक्वल टू लाना कितना है 1/√2, ठीक है, log √2 + 1। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है और अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही होगी, बस थोड़े थोड़े स्टेप्स चेंज होंगे और उन स्टेप्स का यूज़ करते हुए हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्लोली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। आइए समझिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 0 to π/2 लिमिट लगी है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर x, अपान में बच्चों लिखा है साइन x प्लस में कितना कॉस x और dx। सबसे पहले इसको i के बराबर लेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में ही सबको? तो i इक्वल टू आपको मिल गया 0 to π/2 और यहाँ मिला आपके पास साइन स्क्वायर x अपान में साइन x प्लस में कॉस x dx, ये आपको मिला है। अब डियर स्टूडेंट्स इसी को आपको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लेट कर लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसा कि हमने उसमें किया था। यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लिमिट 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a-x) dx। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स हमको, यहाँ लिखेंगे वी गेट i इज इक्वल टू 0 to π/2, ध्यान देना, साइन स्क्वायर π/2 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा साइन π/2 माइनस x और प्लस में डियर स्टूडेंट्स होगा हमारे पास cos π/2 माइनस x और dx तो लिखा ही जाएगा। आराम से समझिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो i इक्वल टू आपको मिलेगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर x/2 यहाँ आ जाएगा, सॉरी x होगा, अपान में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस x हो गया और बच्चों यहाँ पर कॉस 90 माइनस यहाँ साइन x हो गया और dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1, ध्यान दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग एडिंग या जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, देखो i से i ऐड हो जाएगा और हमें यहाँ कितना मिल जाएगा 2i। आराम से समझिएगा। अब ऊपर बात करिएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कितना मिलेगा साइन स्क्वायर x मिलेगा और प्लस में कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर x मिलेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर देखिएगा, अपान में साइन x प्लस कॉस x dx आएगा, क्योंकि हर देखोगे तो यहाँ पर भी साइन x प्लस कॉस x है, यहाँ पर cos x प्लस साइन x अर्थात साइन x प्लस कॉस x ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू, ध्यान देना 2i इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो 1 हो गया
और नीचे आपके पास हो गया कितना साइन एक्स और प्लस में हो गया कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है बातें? अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर cos x पहले लिख दीजिए, sin x बाद में। तो आपके लिए मैं और आसान सा फार्मूला बना दूंगा। देखो कैसे, अब कैसे करेंगे। 2i इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 अपान, ध्यान समझिएगा, 1/√2 लिखा जाएगा और यहाँ cos x लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/√2 sin x। इस तरह का इंटीग्रेशन शायद आप पहली बार कर रहे होंगे और यहाँ पर बच्चों 1/√2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 1/√2 क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी तो जा करके ये डिस्टेंस सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो इनसे कैंसिल होकर के इसको बैलेंस कर लेगा। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, या कह दो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए 2i इक्वल टू 1/√2 यहाँ लग ही जाएगा। लिमिट जो लगी थी उसको आप मत खोइए, 0 से π/2 जो है लिमिट डिस्टेंस हमेशा लगी रहेगी। ठीक है, 0 से π/2 जो लिमिट थी वो हमेशा यहाँ पर लगी रहेगी। यहाँ पे 1/2 इसको देखिएगा, इसको मैं cos x लिखूंगा और इसको बच्चों हम cos π/4 लिख सकते हैं, और इसको हम sin x लिखे रहेंगे और इसको हम sin π/4 लिख देंगे और dx। सारा काम इसीलिए हो रहा था कि cos a cos b प्लस sin a sin b मीन्स cos a प्लस b का आइडेंटिटी बन जाए। तो 2i इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/√2 और लिमिट लगेगी 0 से π/2 और यहाँ मिलेगा 1 अपान डिस्टेंस, यहाँ cos x माइनस π/4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सॉल्व होगा। देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 1/√2 और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 0 से π/2 तो लिमिट लगी ही है, और ये हो जाएगा हमारा sec x माइनस π/4 और dx। अब देखो, अब आगे की प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन देखिएगा 2i इज इक्वल टू 1/√2 तो होगा ही। अब इसका समाकलन होता है log mod ऑफ sec x प्लस tan x। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, उसके बाद यहाँ मैं इसको लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको याद भी होगा कि sec x का समाकलन होता है डिस्टेंस log mod ऑफ sec x प्लस tan x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है बट आप लोग समझते चलिएगा, बहुत ही आसानी से भी रिजल्ट आने वाला है। डिस्टेंस प्रॉपर्टी का यूज जितना होना था ना वो तो हो गया। अब यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, देखिए 2i इज इक्वल टू 1/√2 लिमिट लगी है 0 से π/2x और यहाँ पे sec x माइनस π/4 dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√2 तो होगा ही, इसका समाकलन क्या होगा log mod ऑफ sec x माइनस sec x π/4 ना, प्लस tan x मतलब x माइनस π/4। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ पर लिमिट लग जाएगी हमारी कहाँ से कहाँ तक, 0 से बच्चों π/2 तक। अब इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 2i इज इक्वल टू 1/√2 होगा। अब यहाँ पर log अपर लिमिट रखो, π/2 में से π/4 माइनस करिए, अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, sec π/4 आएगा, क्योंकि 90 में से 45 घट रहा है तो 45 ही आएगा, और प्लस यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चों, tan π/4 आएगा, और माइनस में कितना करोगे, लोअर लिमिट करोगे। जब बच्चों लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पर आपको रखना होगा 0। क्या रखना होगा, 0। जब 0 रखोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, समझते चलिएगा। अपर लिमिट और माइनस में डिस्टेंस क्या हो रही है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हमने कितना रखा, π/2, लोअर लिमिट में 0 रखना है। 0 रखोगे तो log mod ऑफ sec माइनस π/4 आपको मिलेगा, और यहाँ पर बच्चों प्लस tan, ठीक है, माइनस π/4 आपको मिलेगा। इतनी बात समझे आप लोग। हमने क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों, लिमिट की वैल्यू उठा करके हमने पुट कर दिया है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि कैसे इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए 2i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/√2, यहाँ आपका हो जाएगा log mod ऑफ sec π/4 की वैल्यू बच्चों √2 होती है। कितनी होती है,
√2 होती है, समझते चलना आराम से, ठीक है। और उसके बाद फिर tan π/4 जो है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ रही बातें? ये वैल्यू तो हो गई। अब देखो यहाँ पर माइनस में हमारे पास log कितना हो जाएगा, log जो है हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा, sec माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों -1 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, आराम समझते चलना। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 2i = आपको मिलेगा 1/√2 और यहाँ हो जाएगा log m-1, तो √2 + 1 अपान में √2 - 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, आराम से डियर स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन समझते चलिएगा, बस रिजल्ट आने ही वाला है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक बार इरेज करूँगा क्योंकि स्पेस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। केवल क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनली आपको मिला कितना है, आपको मिला है 2i = 1/√2, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों लिखा है log, यहाँ पर जो है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, मीन्स √2 + 1 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और नीचे √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो 2i = 1/√2 बचेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, और log यहाँ पर बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इस चीज़ को हटाओ यहाँ से, बस इतना बचा। अब देखो 2i = 1/√2, अब ये 2 सामने चला आएगा और यहाँ कितना बचेगा, log √2 + में 1। अब ये 2 इस 2 से डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। i = आपको मिल गया 1/√2 log mod ऑफ या log √2 + 1, यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 1/√2 log √2 + 1 ही यहाँ पर हमें लेकर के आना था। काफ़ी प्रोसेस लेंदी थी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आया होगा। एक बार ही आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करने का प्रयास करिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी हो सकता था, जो इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है, इसमें बच्चों log mod ऑफ एक होता है डियर स्टूडेंट्स हमारा x/2 + π/4, है ना। अगर आप लोग जो है log tan होता है ना बच्चों, log tan, ठीक है, x/2 + π/4 भी होता है इसका फार्मूला, ये वाला अप्लाई करोगे तो थोड़ा और आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो बहरहाल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा। जहाँ तक मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की वहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा 1/sin x + cos x हो गया है, उसी को मेन लॉजिक लगाया गया है। नीचे cos का फार्मूला बना करके ऊपर भेज के sec लिख दिया गया है। sec का इंटीग्रेशन हमें आता था, फिर लिमिट रख दी गई है। एक बार ये आप लोग फिर से देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वैसे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन यहाँ पर हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान है, आइए समझते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिमिट लगी है 0 से π/2, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा है बच्चों log cot x लिखा हुआ है, dx = हमें जो है यहाँ पे 0 प्रूफ करके दिखाना है। आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। वही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर भी हेल्प करेगी। आइए समझिए कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारी है 0 से π/2 log cot x dx, ठीक है। सबसे पहले इसको मान लो, माना या लेट कर लो। i = 0 to π/2 होगा
log cot x dx होगा। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सही है। अब वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर दीजिए। देखिए कौन सी, यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log cot π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब cot 90 माइनस थीटा ये स्टूडेंट्स क्या होता है, tan थीटा होता है। तो i इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 0 to π/2 log tan x dx। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वही पुराना काम आपको करना है, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करेंगे अभी देखिएगा बहुत ही आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करिएगा, i टू i होगा, 0 से π/2 होगा log cot x dx प्लस log tan x dx। ये इसको हटाओ, एक साथ लिख दे रहा है। अब देखो log m प्लस log n इज इक्वल होता है log mn, मीन्स log m इंटू log n। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, फिर यहाँ होगा log cot x इंटू में कितना tan x और dx। सही है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 log जो cot x है इसको 1/tan x लिख दो इंटू में tan x dx। अब ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये फटाफट से पूरा 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। देखा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था और केवल उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ही इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सीखिएगा और सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपके एग्जाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझाऊंगा और बाकी आप लोग इसको खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/1 प्लस √tan x dx। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों π/4 लाना है। ये एकदम सेम टू सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, अभी वही पहला वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, 0 से π/2 लिमिट लगी है, 1/1 प्लस √tan x dx यहाँ रहेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे या लेट कर लीजिएगा, लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2 होगा, 1/1 प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, √tan x होगा और dx होगा। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2 रहने देना, 1/1 प्लस इसको लिख देना √sin x। आराम समझिए, अपान में बच्चों लिख देना √cot x और dx। एलसीएम लीजिएगा, √cos x ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 √cos x ऊपर जाएगा तो होगा √cos x अपान में √cos x प्लस बच्चों कितना होगा, √sin x होगा और dx होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे। कौन सी प्रॉपर्टी, ध्यान दो, यूजिंग प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन बन गया फर्स्ट की तरफ। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 मिलेगा, √cos π/2 माइनस में x मिलेगा, अपान में यहाँ पर √cos
कॉस पाई बाई 2 माइनस में x मिलेगा प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस में x मिलेगा और dx मिलेगा। सही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 होगा, यहाँ बच्चों रूट साइन x हो जाएगा और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा रूट साइन x और प्लस में अंडर रूट कितना हो जाएगा कॉस x dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई टू आई आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 से पाई बाई 2, ऊपर आपको मिलेगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x और नीचे भी आपको वही मिलेगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx, दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2i इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर 1 dx, इसका मतलब है 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगेगी तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, तो i इक्वल टू वही आपका पाई बाई 4 आ जाएगा जो आपको चाहिए था। आई होप ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर ये लेंदी भी हो रहा है। बस इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई गई हैं बहुत ही ज़रूरी है कि उन सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ पे आपकी अच्छे से कमांड हो जाए, जिससे हम लोग अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।